नाजरीन, मुल्कियत ड्रामा एक ऐसे मोड़ पर पहुंच चुका है जहां हर रिश्ता आजमाइश में है। मोहब्बत, धोखा, पछतावा और कुर्बानी एक साथ टुकरा रहे हैं। और अब जावियार की जिंदगी का सबसे खतरनाक फैसला सब कुछ बदलने वाला है। जावियार पूरी तरह से टूट चुका था। उसके दिल और दिमाग पर इतना बोझ था कि उसे कुछ भी समझ नहीं आ रहा था। वो खामोशी से घर वापस आया और अपने कमरे में अकेला बैठ गया। हर तरफ खामोशी थी, मगर उसके जहन में माजी की आवाजें गूंज रही थीं। उसे करण की एक एक बात याद आने लगी। वो लम्हे भी याद आए जब करण ने चालाकी से उसके जज्बात के साथ खेल खेला, उसकी जिंदगी को उलझा दिया और उसे सवहा से दूर कर दिया। जावियार जितना माजी के बारे में सोचता, इतना ही उसके दिल में गुस्सा, दर्द और नफरत बढ़ती जाती। फिर उसकी नजरों के सामने सुहा का चेहरा आ गया। उसे सुहा की हर बात, हर आंसू और हर कुर्बानी याद आने लगी। अब उसे एहसास हो रहा था कि उसने कितनी बड़ी गलतियां की। पछतावा उसके दिल पर उस कदर हावी हो गया कि उसे अपनी जिंदगी बेमानी लगने लगी। शदीद बेचीनी के आलम में जावियार उठा, अलमारी खोली और वहां से अपनी पस्तूल निकाल ली। उसकी आंखों में मायूसी साफ नजर आ रही थी। वो एक ऐसा खौफनाक फैसला कर चुका था जो हमेशा के लिए सब कुछ खत्म कर सकता था। ऐन उसी लम्हे अचानक इसफंद और जारा कमरे में पहुंच गए। जावियार के हाथ में पस्तूल देखते ही दोनों के होश उड़ गए। जारा चीखते हुए उसकी तरफ दौड़ी, उसकी आंखों से आंसू बहने लगे, जबकि इसफंद फौरन जावियार के करीब पहुंचा और उसे रोकने की कोशिश की। जारा रोते हुए बोली, भाई, खुदा के लिए ऐसा कदम मत उठाओ। एक गलती का अंजाम दूसरी गलती नहीं हो सकता। अगर आपने आज खुद को कुछ कर लिया तो सुहा कभी खुद को मुआफ नहीं कर पाएगी और हम सब जिंदगी भर टूट जाएंगे। इस फंद ने भी जावियार का हाथ मजबूती से पकड़ लिया और कहा, हिम्मत हारने वाले कभी अपनी मोहब्बत हासिल नहीं कर सकते। अभी भी वक्त है। अपनी गलतियों का उजाला करो, सुहा से सच बोलो और करण की हकीकत सब के सामने ले आओ। अपनी जान लेना किसी मसले का हल नहीं। जावियार की आंखों से मुसलसल आंसू बह रहे थे। लेकिन क्या वो असफंद और जारा की बात मानकर अपनी जिंदगी को एक और मौका देगा, या फिर कोई ऐसा कदम उठाएगा जिससे सब कुछ हमेशा के लिए बदल जाएगा? यही आने वाली किस्त में सबसे बड़ा सवाल होगा। जावियार की आंखों से मुसलसल आंसू बह रहे थे। लेकिन क्या वो असफंद और जारा की बात मानकर अपनी जिंदगी को एक और मौका देगा, या फिर कोई ऐसा कदम उठाएगा जिससे सब कुछ हमेशा के लिए बदल जाएगा? यही आने वाली किस्त का सबसे बड़ा सवाल बन जाता है। उसी दौरान जावियार के हाथ कांपने लगते हैं। उसकी गिरफ्त पस्तूल पर ढीली पड़ जाती है और वो जार जार रोने लगता है। जारा फौरन आगे बढ़कर उसे गले से लगा लेती है, जबकि असफंद खामोशी से उसके हाथ से पुस्तूल लेकर एक तरफ रख देता है। जावियार टूटे हुए लहजे में कहता है, मैंने सब कुछ बर्बाद कर दिया। मैंने सुहा का एतिमाद तोड़ा, उसकी मोहब्बत को ठुकरा दिया और करण की बातों में आकर अपनी ही खुशियां खत्म कर दी। अब मेरे पास कुछ नहीं बचा।